मैम, जिस प्रकार से अभी परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर आज सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है, तो पुलिस की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से टीमें या आगे काम किया जा रहा है? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं, अभी तो हमें वार्निंग स्टेट में, हाई अलर्ट में है हमारा डिस्ट्रिक्ट। कल रात हमने ब्लैकआउट किया था। ब्लैकआउट के लिए सायरन साउंड किए थे, जिसके बाद हमने जैसे इंस्ट्रक्शंस थे, सारी ही लाइट्स बंद करी गई थी। सिटीजन्स और जो यहाँ के जो रहने वाले हैं, पंचकुला के जो निवासी हैं, सबने घर की लाइट ऑफ करी थी और ऑफिस की भी लाइट्स ऑफ थी। आज सुबह फिर से हम हाई अलर्ट पे हैं, जिसके बारे में सायरन साउंड करे गए हैं। और जितने भी हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ईआरवी व्हीकल है, या जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स में अलार्म सिस्टम है, सबके थ्रू लोगों को कहा गया कि वो अपने घर के अंदर रहेंगे और जब बहुत आवश्यक ना हो यदि, तो घर के बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसी के बारे में मैं पहले तो आपके थ्रू सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर की लाइट जब भी सायरन सुने, सायरन की आवाज़ सुने, या आप टीवी पे देखें या आप न्यूज़ में देखें या हमारे थ्रू आपको मैसेज आए, तो आप अपने घर की लाइट्स स्विच ऑफ रखें। फिर जो कॉमन एरिया है, जो अगर बिल्डिंग के नीचे का कॉमन एरिया है जहाँ लाइट है, या आपके घर के बाहर का एरिया है, या ऐसे 4 फ्लोर्स वाली जो बिल्डिंग है उनके नीचे का एरिया है, वहाँ की लाइट बंद करें। वहाँ की लाइट में अगर इन्वर्टर या कोई पावर बैकअप जैसे जनरेटर है, तो वो भी बंद ही रखा जाए। जब ये अलार्म साउंड होंगे, इसका मतलब है कि हम हाई वार्निंग में हैं। ये मॉक ड्रिल नहीं है, ये एक्चुअल वार्निंग है। अभी भी हम एक्चुअली हाई अलर्ट में हैं, तो इसकी आप दृढ़ता से पालना करें। और आपके थ्रू मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो मार्केट एरिया है, मार्केट एसोसिएशन है, या ऑफिसेज हैं, या जो आईटी पार्क एरिया है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, वो घर जाने से पहले, जो वो बिल्डिंग के केयर टेकर हैं, वो घर जाने से पहले सारी लाइट बंद करके जाएंगे, ताकि अगर हमें इम्प्लीमेंट करना हो ब्लैकआउट और वहाँ बिल्डिंग में रात में कोई ना भी हो, तो वो लाइट्स बंद रहें। खास करके जैसे बैंक्स हैं, या लिकर वेंड्स हैं, या पेट्रोल पंप हैं, या शोरूम है, ये सभी रात को अगर ब्लैकआउट नहीं भी है तो भी अपनी लाइट बंद करके जाएंगे। इनफैक्ट मैं सबको कहना चाहूंगी कि अगर सायरन नहीं भी बज रहे हैं और ब्लैकआउट नहीं भी है, तो जब तक ये हाई सिक्योरिटी अलर्ट रहे, तब तक आप खुद से वॉलंटरीली अपनी लाइट्स ऑफ रखें। है हमारे जितनी कंपनीज हैं, पुलिस की एक कंपनी स्टैंड बाय पे यहीं पे है, और पूरे शहर में नाके हैं। हमने रात को भी एक पूरा सील कर दिया था एक प्रकार से, और चेकिंग कर रहे थे। इसके अलावा हमारी ट्रैफिक ड्यूटीज भी मुस्तैद हैं, क्योंकि जैसे लाइट बंद हो जाती है तो ट्रैफिक की भी चुनौती आती है। तो पुलिस भी अपनी तरफ से सारी तैयारियों के साथ रेडी है, और इसमें हमको सब नागरिकों का, सभी पंचकुला निवासियों का भी सहयोग चाहिएगा। तो मैम, पिंजौर में आज मार्केट्स भी बंद करवाई गई है पुलिस के द्वारा, तो आगे क्या गाइडलाइंस है अधिकारियों को, किस तरह से डील करना है, खासकर जो सेंसिटिव एरियाज हैं उसको लेकर कैसे? जी, जैसे आप पिंजौर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक दूसरा लड़ाई झगड़े का भी इशू हो गया था, जिस कारण उन्होंने मार्केट में सबको अंदर जाने को कह दिया। देखिए, फ्यूचर में अगर ये थ्रेट अलर्ट और सीरियस होता है, या इशू और सीरियस होता है, तो किस तरह से डील किया जाएगा हम देखेंगे। पर अभी एज ऑफ नाउ मार्केट्स बंद नहीं है। तो इसी बात को लेकर ये भी है, मतलब कोई रूमर ना चले, लोगों में भगदड़ ना मचे और पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए। कोई शॉर्टेज नहीं है किसी तरह की, ना मार्केट बंद है, ना मार्केट बंद करने का कोई आदेश है। तो आप पैनिक में आके चीजें खरीदना और सामान इकट्ठा करना शुरू ना करें, क्योंकि ऐसी एक अफवाह फैल जाती है तो उसकी वजह से ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जानते ही हैं, हम सब पंचकुला में रहते हैं और ये कितनी वेल कनेक्टेड जगह है, 3 स्टेट से हमारे बॉर्डर्स हैं, तो ऐसा कुछ इशू तो है नहीं हमारे मूवमेंट के लिए, तो पैनिक क्रिएट करने की कोई वो नहीं है। तो चंडीगढ़ में भी कल देर रात आरडीएक्स के साथ कुछ लोग पकड़े गए हैं, तो बहुत दूर नहीं है चंडीगढ़, तो यहाँ पर पेट्रोलिंग या टीम्स को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं कुछ चेकिंग के? जी, जैसे कि हमें भी न्यूज मिली थी, चंडीगढ़ में कोई एक डाउटफुल लोग पकड़े गए, और उनके साथ जो सामान था उसके टेस्ट, उसके अभी वो कर रहे हैं जांच। और इसमें हम लोगों ने भी नाके लगाए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 9 नाके तो हम परमानेंटली रखते हैं, जिस पे हमने फोर्स डबल कर दी है, और इसके अलावा भी हमने नाके लगाए हैं। हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक तरह से सील कर देते हैं कि बाहर से कोई भी आए तो बिना चेकिंग के वो बाहर ना निकल पाए डिस्ट्रिक्ट से। जैसे कि मैंने आपको कहा, हम बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं, और पुलिस सारे व्हीकल्स, ऑब्जेक्शनेबल व्हीकल्स, कोई भी तरह की इमरजेंसी को टैकल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बात की जाए चंडीगढ़ की तरह क्या
पंचकुला में भी पुलिस मुलाजिमों की छुट्टियां जो है वो कैंसिल की गई। जी बिल्कुल, अभी किसी भी पुलिस मुलाजिम की छुट्टी अलाउड नहीं है। अभी सारी छुट्टियां बंद कराई जा चुकी है। एरिया में जो है कल लाइट जलती रही है, डीआरडी वहाँ पे है, आईटीबीपी वहाँ पे है, तो सिक्योरिटी कहीं लैप्स है। जी देखिए, इस बारे में भी पंचकुला प्रशासन ने मीटिंग ली आज सुबह, जैसे आप सब जानते हैं। और ये जो भी लाइट्स अगर जली थी कल, तो उनका क्या रीजन था और वो कैसे स्विच ऑफ करी जा सकती हैं, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। जितने लोग हैं जो ड्यूटी पर रहेंगे और ये लाइट्स कैसे बंद करी जाएंगी, जैसे कुछ कुछ हमारे सामने चुनौती आती हैं जो ऐसे मौके पे हमें पता लगती है कि एक एक इंडिविजुअल लाइट अगर बंद करनी है तो कितने लोग ड्यूटी पे चाहिए। वो सारी तैयारियां आज सुबह की मीटिंग में की जा चुकी हैं और इनके बारे में भी जो भी फ्यूचर हो में ये सारी ही लाइट्स बंद करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सायरन भी नहीं बज रहा है, लोगों को कहना है कि जी पता ही नहीं लगता कि यहाँ सायरन जी, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो साइरेंस के लिए भी एडिशनल परचेज किया गया है और काफी भारी मात्रा में पूरे डिस्ट्रिक्ट में साइरेंस परचेज किए गए हैं। एडिशनली हमने अपने जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जो आपने सुना होगा जिसपे मैसेज, उसके थ्रू भी साइरेंस बजाए जाएंगे। तो हम भी चाहते हैं कि लोग सबसे ज्यादा अवेयर हों, हर एक आखिरी से आखिरी आदमी तक पहुंचे ये संदेश सायरन वाला। पर जैसे कि मैं आपको वैसे बता रही थी कि अगर सायरन नहीं भी बजता है तो रात में जब तक आवश्यकता ना हो हम लाइट बंद रखें बाहर की, जब तक ये हाई अलर्ट है। ऐसा चुनौती भरा जब कोई हमारे सामने सिचुएशन आती है तो हमको उस पर खड़े उतरना होता है और ऐसा ही पंचकुला के सभी निवासी करेंगे भी। मुझे विश्वास है कि हम सारी अनावश्यक लाइट्स बंद रखेंगे और इनके सायरन बजता है तो और दृढ़ता से पालन करेंगे। बट वैसे भी हम अपने वॉलंटरीली, जो हम एक कहते हैं कि खुद से ही लाइट्स ऑफ रखेंगे। क्यूआरटी हमारे पास 5 क्यूआरटी टीम्स हैं जो अलग अलग इक्विपमेंट के साथ तैनात हैं। तो क्या क्या उसमें जांच की जा रही है, जो आप कह रहे हैं नाके पे रोक के व्हीकल से पूछा जाता है? हाँ जी, नाके पे व्हीकल्स को रोका जाता है। अगर थोड़े डाउटफुल लगते हैं तो पूरी चेकिंग की जाती है और अननेसेसरीली हम नहीं चाहते किसी को असुविधा भी हो। बट इस पॉइंट पे हमारे लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ड्रोन उड़ाने पे प्रतिबंध है। जैसे आप जानते हैं कि पंचकुला सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे आर्म फोर्सेस की भी एस्टैब्लिशमेंट है, तो ड्रोन पे हमने 163 बीएनएसएस के ऑर्डर्स लागू करे हैं। आर्मी एरिया को अटेम्प्ट किया गया ना? जी, इस बारे में हमारे को कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा नहीं हुआ गया है, नहीं किया गया है, यही मैसेज है। मैम, पंचकुला जिला के बीच में मुनादी का कोई प्रोग्राम नहीं है क्या, लोगों को जागरूक किया जाए? जी बिल्कुल, कल कराई गई है। गांव के जो भी एरियाज हैं वहाँ सब में मुनादी भी कराई गई है, उसके बारे में रिकॉर्ड भी है और उसकी रिकॉर्डिंग भी की गई है। लेकिन कल रात को ऐसा कई जगह देखा गया कि गांव में लाइटें जल रही, जैसे सेक्टर 31 है पंचकुला। जी जी जी, जैसे आपने बताया, ये वाला फीडबैक हमने सिटीजन से लिया है और वो सारी लाइट्स हम भी चाहते हैं ऑफ हो और हमने अब सारी प्रिपरेशन भी कर दी है कि ये लाइट्स ऑफ करें, भले वो सोलर लाइट्स हो या कोई और लाइट हो, इनको ऑफ करने की तैयारी की जाएगी। और मैं ये भी बताना चाहूंगी, आप लोग के साथ हम लिंक्स शेयर करेंगे कि भारत सरकार द्वारा कई वेबसाइट्स हैं ऐसी, जैसे PIB फैक्ट चेक है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की वेबसाइट है, जिसपे आप देख सकते हैं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं क्या ये रियल है या नहीं। ऐसा पाया गया है, सोशल मीडिया पे कई वीडियोस सर्कुलेट किए जा रहे हैं और चर्चित हैं जो कहीं और के हैं, इंडिया के ही नहीं है, और लोग मान रहे हैं कि हमारे खुद के देश में हो रहा है या चंडीगढ़ में हो रहा है। तो हमारे लिए तो काफी जरूरी है कि इस तरह की कोई भी वीडियो लोग ना माने। आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन कि आप जो हैं, जब तक कोई कंफर्म्ड मैसेज नहीं है जिला प्रशासन से या मीडिया से, कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो उस चीज को ना माने और इसके बेसिस पे कोई डरे ना। और मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि हमने 163 BNSS के ऑर्डर्स निकाले हैं और पटाखों पे और लाउड स्पीकर पे हमने बैन किया है। जैसे जो पटाखे जलाए जा रहे हैं, किसी के घर में कुछ मना भी रहे हैं शादी या कुछ, तो पटाखे ना जलाएं, इससे भी पैनिक क्रिएट होता है क्योंकि नहीं समझ आते आवाज किससे आ रही है। और जहां तक कि लाउड स्पीकर की बात है, तो लाउड स्पीकर के कारण सायरन नहीं सुनाई देते, तो लाउड स्पीकर और पटाखे दोनों पे हमने बैन लगाया है। जो मैरिज पैलेस और होटलों में जो शादियां रखी गई हैं उनके लिए क्या? और जब ब्लैकआउट का टाइम होगा वो भी अपनी लाइट्स बंद करेंगे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जी, देखिए, जितने भी यहाँ पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सबसे हम कॉन्स्टेंटली टच में हैं, उनसे हम बात भी कर रहे हैं, तो उनकी भी पावर के बारे में जैसे भी होगा वो हम कोऑर्डिनेट कर चुके हैं, उनके फीडर के बारे में भी। जी मैम, यहाँ से कोई फोर्स का जैसे
चंडीगढ़ में तो IRB है, यहाँ पे हमारी फोर्स तैयार है, तो कोई अगर किसी को इमीडिएट जो है वो कोई रेस्क्यू करना है? जी बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ 2 IRB कंपनी है, हमारे पास SDRF भी मौजूद है, NDRF भी मौजूद है। कोई भी डिजास्टर होता है, ऐसा सिचुएशन होता है, तो हम पूरी तरह से मैन पावर से इक्विप्ड है। हम किसी भी टाइम पे 4 कंपनीज, जिला पुलिस की भी 4 कंपनी मतलब 400 जवान जिला पुलिस के भी मोबिलाइज कर सकते हैं। ब्लैक होने के बाद भी गगर नदी में सेक्टर 27 के तहत माइनिंग हो रही थी, काफी शोर के साथ ट्राल यहाँ चल रही थी, लाइटें जला रखी थी उन्होंने, जी उसके ऊपर कोई ध्यान दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसके बारे में भी डिस्कशन किया है और क्रशर्स भी बंद कर दिए जाएंगे। क्रशर्स और किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो फ्लड लाइट में की जा रही है वो भी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, आगे आपको सूचना मिलने तक बंद कर दी जाएगी। वो इलीगल माइनिंग है जी, ये इसके बारे में जैसे भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी या सोर्स होगा तो हम उसको भी टैकल करेंगे, क्योंकि जो भी माइनिंग है अगर इलीगल है तो वो बंद करना भी, वो हम बंद करेंगे, और अगर वो लीगल है तो भी अब इस टाइम पे वो अलाउड नहीं होंगे।